नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आपका एमपी टेट का पेपर होने वाला और अदर एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट है, आपका सी टेट है और भी रीट एग्ज़ाम है, उनके लिए जो आपका आईटीई 2009 है, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है। यहाँ से अक्सर आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा में यहाँ पर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद आपका 45 है दोस्तों, अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया, हम प्रारंभिक शिक्षा को 10 वर्ष के अंदर अनिवार्य व निःशुल्क कर देंगे। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है जो आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि हम 10 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर देंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस समय शिक्षा का विषय राज्य सूची में था। ठीक है, राज्य सूची में अभी शिक्षा का विषय था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। लेकिन जब 42वां जो संविधान संशोधन आया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान 1976 में आया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें राज्य सूची के था, राज्य सूची में जो अभी शिक्षा का विषय राज्य सूची में था, उसे हमने क्या समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची का मतलब था इसमें राज्य भी काम कर सकता है और आपका केंद्र भी काम कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षा के विषय को राज्य सूची में निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये किस अनुच्छेद में आता है, कौन से संविधान, तो यहाँ पर आपको पूछना है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002, 1 दिसंबर को यह हुआ था, 1 दिसंबर 2002। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और दिव्यांग बालक है 6 से 18 मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि बालकों की शिक्षा जो 6 से 14 साल हैं, वो 6 से 14 साल के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। और जो दिव्यांग बालक हैं, यानी कि कुछ डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए यहाँ पर 6 से 18 के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये किस संविधान के अंतर्गत आया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आया है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 ये कब आया था, 1 दिसंबर 2002 को आया था। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें आया था जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और जो आपके कुछ दिव्यांग बालक हैं उसमें 6 से 18 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा को शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना ही चाहिए। अगर और इसे किस में डाल दिया गया है दोस्तों, यह भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, तो ये भी पूछा गया है, 21 में डाल दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद ए मौलिक कर्तव्य इसलिए 51 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था कि वह अपने जो पास के विद्यालय वहाँ पर जाकर अपने बच्चों का दाखिला करवाए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि माता पिता की अब ये मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था कि जहाँ भी जो पास में स्कूल है वहाँ पर दाखिला ही दिलवाए। ठीक है, अगला है यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये शिक्षा के निःशुल्क अनिवार्य प्रस्ताव जारी किए गए थे। ये डेटे आपको ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम जो राज्यसभा में आपकी स्वीकृति दी गई थी दोस्तों यहाँ पर, तो 20 जुलाई 2009 को यहाँ पर स्वीकृति मिली थी और इसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में भी इसकी स्वीकृति दी गई थी। तो ये आपको डेट याद रखना होगा। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में स्वीकृति मिली थी और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में स्वीकृति दे दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पर आता है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, जो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी और ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 बन गया था। तो ये भी आपको आईटीए का यहाँ पर ये क्या बनाता है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बन गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति किया गया, तो आप बताइएगा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था, यहाँ पर तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, क्योंकि पता है जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, 370 यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन इसे भी कब हटाया गया था, आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2009 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर दिया गया था। तो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है 5 अगस्त 2019 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, आपका ही पूछा गया था राजस्थान में। ठीक है, जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें। अब इसमें कुछ धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ठीक है, 7 अध्याय और 38 धाराएं।
आईटी प्रावधान क्या है इसमें ये बताया गया है। आईटी प्रावधान ये अधिनियम आयु के अनुसार समझाती है, ठीक है। आयु का मतलब कैसे समझाती है, मान लीजिए कि कक्षा में आयु के 6 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है उसमें क्लास में एडमिशन दिलवाते हैं तो 6 वर्ष का अंतराल होना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। अगला इसमें क्या है, एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल पत्र, आंगनबाड़ी पत्र इनमें से कोई भी नहीं है तो माता पिता द्वारा दिया गया शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य रहेगा। प्रवेश साल भर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रवेश साल भर चलेगा यहाँ पर। अगला है किसी भी विद्यार्थी के प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर फेल नहीं किया जाएगा। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा होने तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वह पूर्ण होने पर बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी और आपको जो किसी भी विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण होने पर उसे फेल नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। किसी भी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। जो है आपको पनिशमेंट बिल्कुल भी छात्रों को नहीं देना होगा, जो RTE 2009 के अनुसार बताया गया है। और जो आपके CCE स्तर पर मूल्यांकन लिए जाएंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाएगी। समावेशी शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इसमें विशिष्ट चालक भी भाग लेंगे और आपके जो मंदबुद्धि वाले बालक हैं सबको आप एक साथ पढ़ाओगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। एक ही छत के नीचे आपको सभी स्टूडेंटों को पढ़ाना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक यानी कि आप पता है यहाँ पर 1 to 5 यानी कि क्लास 1 से 5 तक रहेगा और उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक रहेगा आपका, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें 1 से 5 तक अगर छात्र 30 हैं, 30 छात्रों पर एक टीचर यहाँ पर रहेगा। और उच्च प्राथमिक की बात करें यहाँ पर 35 छात्र पर एक टीचर के यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने प्राथमिक स्कूल बताया गया, यहाँ पर विद्यार्थी संख्या और संख्या, ठीक है। अगर आपका 0 से 30 है तो यहाँ पर एक टीचर अनिवार्य रहेगा और अगर 31 से 60 है वहाँ पर 2 रहेगा और 61 से 90 वहाँ पर 3 रहेगा और 91 से 121 है तो 4 रहेगा। लेकिन जैसे ही 121 के बाद आता है, 121 के बाद 150 आता है, वहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 4 टीचर पर एक हेड मास्टर अनिवार्य हो जाएगा। 4 टीचर पर एक हेड मास्टर यहाँ पर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 150 से यहाँ पर, ठीक है, 200 है, यहाँ पर आपका 5 टीचर रहेंगे और एक हेड मास्टर रहेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही 200 से ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन यही कन्फ्यूज होते हैं अधिकतर स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर 151 से 200 के बीच में है तो यहाँ पर 5 टीचर रहेंगे और एक हेड मास्टर रहेगा। लेकिन जैसे ही 200 से ज़्यादा होगा, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पर आपका अनुपात, जो अभी अनुपात आपका चल रहा था आपका 30:1, लेकिन ये अनुपात बढ़कर आपका प्राथमिक शिक्षक में 40:1 हो जाएगा। तो कई बार पूछा गया है कि 251 से 200 के बीच में कितने टीचर रहते हैं और कितने हेडमास्टर रहते हैं, तो आपको बताना होगा कि 5 टीचर पर एक हेडमास्टर रहेगा। लेकिन जैसे ही 200 से ज़्यादा जाता है वहाँ पर 40 पर एक टीचर अनिवार्य रूप से रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा प्राथमिक स्कूल में कितने दिन स्कूल लगेगा, कितने कार्य घंटे रहेगा, ये भी पूछा गया है। तो प्राथमिक स्कूल में 200 दिन रहेंगे आपके, जो साल भर में 200 दिन स्कूल आपके अनिवार्य रूप से खुलेंगे और कार्य घंटे आपका 800 घंटे रहेगा, ठीक है। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्कूल की बात करें, यहाँ पर 220 दिन का आपका पूरा यहाँ पर साल भर में 220 दिन आपका स्कूल लगेंगे। इसके बाद इस कार्य घंटे आपका 1000 रहेगा। इसमें शिक्षकों के कार्य घंटे कितने रहेंगे, यहाँ पर एक सप्ताह में 45 घंटे रहेगा और प्रत्येक दिन में 7.5 घंटा यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा है, ठीक है। अब इसमें कुछ जो आप स्कूल की बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। स्कूल में SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से हम जानते हैं, कई बार पूछा गया है। SMC का फुल फॉर्म क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा, ठीक है। इसमें कितने 16 सदस्य रहेंगे, प्रत्येक 2 साल
में इसका चुनाव होगा। प्रत्येक 2 साल में हम इसका चुनाव करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसका मेंबर 3/4 अभिभावक रहेंगे, यानी 70% यहाँ पर जो अभिभावक रहेंगे उसी में से माताएं सबसे अधिक रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। एसएमसी का स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करते हैं, इसमें 16 सदस्य रहते हैं और प्रत्येक 2 साल में हम इसका चुनाव कराते हैं। इसमें 3/4 मेंबर रहते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा महिलाएँ रहती हैं। चलिए, इसमें प्रिंसिपल की क्या कार्य रहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। स्कूल के लिए विकास के लिए योजना बनाना और सरकार के पैसा का सही तरह से उपयोग करना, ठीक है। इस तरीके से आरटी का पालन हो रहा है इसकी जांच करना, यदि पालन ना हो रहा तो उसकी शिकायत करना। अब शिकायत कहाँ करेगा ये भी आपको जानना जरूरी है। शिकायत करेगा यहाँ पर आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत करेगा। इसका गठन 2005 में किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर निजी स्कूल के बारे में कि निजी स्कूल यहाँ पर 25% EWS यानी कि आर्थिक कमज़ोर व्यक्तियों के लिए 25% सीट आरक्षित होंगी। इन बच्चों से कोई भी ट्यूशन फीस और प्रवेश फीस नहीं ली जाएगी। जो आपके 25% आर्थिक कमज़ोर हैं और 25% सीट आरक्षित हैं, उनसे आप ना तो कोई आप फीस ले सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई दिखता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। प्रवेश फीस लेने पर पहली बार 25,000 का जुर्माना दिया जाएगा और दूसरी बार 50,000 का जुर्माना लिया जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने दिया बोला गलत है, ठीक है, लिया जाएगा, ठीक है। ट्यूशन फीस लेने पर फीस का 10 गुना जुर्माना यहाँ पर देना होगा, ठीक है। ट्यूशन फीस जितनी भी है उसका 10 गुना आपको यहाँ पर देना होगा। तो इस तरीके से हमने आज RTE 2009 के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। MP टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार अच्छी तरीके से इसे कर लीजिएगा। 1 से 2 अंक लाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप सीधे देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।